रमोजिनाणम्। अभी बालिकाओं के मंडल का गठन किया। वास्तव में उन लोगों को जो नियम व्रत दिलाए हैं वो तो पालन करेंगे। ये नियम व्रत सबको पालन करना चाहिए, इससे हमारी आत्मा का मंगल होगा। गांधी जी कह रहे थे, गांधी जी ने तो बहुत कुछ कहा है, लेकिन आज भी जो गांधी जी हैं वो भी कुछ ना कुछ कहते ही रहते, करते रहते। और प्राकृत विद्यापीठ के लिए उन्होंने एक वर्षों कहा था कि मेरे को जितने सदस्य बनाना है लगभग पूरे हो गए, सिर्फ 10 बाकी हैं। कितने बाकी हैं? गांधी जी कहाँ गए? गांधी जी ऐसे ही काम रहा हमेशा। उनका काम पूरा होता था कि मौन में चले जाते थे, उपास में चले जाते थे, फिर दुनियादारी से कोई मतलब नहीं। 10 सदस्य बाकी हैं आपके। कितने बने? यहां से 3 बने, 7 बाकी है ना। तो बोलो लोगों को कि मेरा जो है अभी पूरा नहीं हुआ, 10 तारीख के पहले मुझे आज कल में 7 नाम और चाहिए, नहीं तो दीक्षा कैसे होगी फिर? हाँ, कुछ ना कुछ सल रहेगा, दीक्षा का क्या मतलब फिर? आज ही आप फैसला कर लो, बोल दो। दूर दूर से श्रावक चले आ रहे हैं, प्राकृत विद्यापीठ के बच्चे भी उपस्थित हैं। लोगों का इस महामंगल उत्सव में खूब शरीक होने का मानस है। कुशलगढ़ से भी, अंधेश्वर पार्श्वनाथ के चरणों से भी लोग उपस्थित हैं, मुंबई से भी हैं, जीतू भाई वगैरह। और पप्पू भाई श्री नेमिनाथ भगवान का रथ गिरनार जो जाने वाला है, उन नेमिनाथ भगवान की प्रतिष्ठा हेतु मूर्ति लेकर के रथ सहित पधारे हैं। ऊपर मत आइए। देखो, एक दिन के कमाल में 3 परम शख्स बन के, तो मेरे हिसाब से मोक्ष कल्याण के पहले मेरा 10 परम शख्स यहाँ से मिल जाएगा, ऐसी मेरी की भावना है। बोलो परमाचार्य सिंह देव की। अरे मिलेगा कैसे? मिलेगा गुरुदेव, 110% मिल जाएगा। आप आगे बढ़िएगा और इस भावना को पूरा कीजिएगा। गांधी जी आप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे पीछे हैं। काम सब आपको करना है बस। एक वॉलेंटियर में खड़ा हो जाए, किसको ऊपर ना आने दिया जाए। नेमिनाथ की जो रथ में मूर्ति है उसकी भी प्रतिष्ठा होगी, वो भी मूर्ति की होगी। बहुत अच्छा। जयकार अपन सीधा जोर से कर लें, क्योंकि उत्सव तो लगातार चल ही रहा है और मंगलाचरण एक से एक मंगलाचरण हो रहे हैं। और जो देवियों ने अभी मंगलाचरण किया, सारी देवियां चश्मा वाली। हाँ, और ये जो यहाँ बैठे हैं उनसे बड़े हैं, फिर भी किसी को चश्मा नहीं लगा। चश्मा नहीं लगा है, शायद उनका वो प्रोफार्म कर्म का कोई तरीका होगा। ए बंदर, बाद में मिलेगा। चलिए जयकारा। सबसे पहले तीर्थंकर जिनका अभी हाल अपन ने जन्म कल्याणक मनाया था, आदिनाथ भगवान की जय हो। जिनके शासन काल में श्री राम जन्मे और श्री राम ने भी मोक्ष पाया, ऐसे मुनि सुब्रत भगवान की जय हो। जिनकी गरिमा महिमा आज गुजरात में गिरनार में और रथ यात्रा के माध्यम से पूरे देश में है। 22वें तीर्थंकर जिनका पंच कल्याण चल रहा है पूरे जोर से। 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ भगवान की, पार्श्वनाथ भगवान की। आनंद नहीं आया। इतने सारे लोग, मंडप में पांव रखने की जगह नहीं और गले में आवाज नहीं। वर्तमान जिन शासन नायक वर्धमान महावीर भगवान की, आचार्य श्री आदि सागर महावीर कीर्ति विमल सागर जी महाराज की जय। तपस्वी सम्राट गुरुवराचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज की बोली परम पूज्य दुर्पटाधीश श्री चक्रवर्ती राष्ट्र संत राष्ट्र गौरव मम दिव्य शक्ति गुरु श्रेष्ठ आचार्य भगवान श्री सुनी
काम ऐसा कीजिए, काम ऐसा कीजिए कि कमाल हो जाए, जन्म ऐसा लीजिए कि सारा जग निहाल हो जाए। ऐसा काम करो कि कमाल हो जाए। जिनालय बनाओ, पंच कल्याणक कराओ, मुनि राजों के विहार कराओ, मुनि संघों की सेवा करो, स्वाध्याय करो, गृहस्थी का संचालन करो और भले कुछ भी करो, लेकिन काम ऐसे करो कि कमाल हो जाए। और जन्म लिया है तो जन्म ऐसे लो कि जग ही निहाल हो जाए। तीर्थंकर के जन्म लेने से सारा जग निहाल हो गया। सौधर्मेंद्र, कुबेर, अभी आप देख रहे थे, अहो कैसा अद्भुत वैभव तीर्थंकर का, कैसा अद्भुत रूप तीर्थंकर का, कैसा अद्भुत प्रभाव तीर्थंकर का। धरती पर जो देवता कभी धरती पर नहीं आते हैं, वो तीर्थंकर भगवान के जन्म कल्याणक पर धरती पर आ जाते हैं। तीर्थंकर के कल्याणकों में धरती पर उतर आते हैं। यह भूतपूर्व पुण्य का प्रभाव। ध्यान रखिए, पुण्य और पाप बहुत जबरदस्त चीज है। आंखों से नहीं दिखता है, लेकिन होता जरूर है। ऋषभ जी, आंखों से नहीं दिखता है, लेकिन होता जरूर है। आंखों से नहीं दिख रही है आवाज, लेकिन आ रही है। आंखों से नहीं दिख रही हवा, लेकिन महसूस हो रही है। आंखों से नहीं दिखता है पुण्य पाप, लेकिन होता जरूर है। दुनियादारी के लिए धन का व्यय करने वाले बहुत कुछ खोते जाते हैं, और धर्म ध्यान में व्यय करने वाले बहुत कुछ पाते जाते हैं। भगवती भाई उधर बैठो, तुम्हारे सारे भाई बैठे हैं। और रजावत जी का रथ आया है, तो रजावत जी का आना भी स्वाभाविक है। सुंदर सा रथ का प्रवर्तन हुआ और इनके परिवार ने पूरी भूमिका निभाई। प्रभावना कैसे कर सकते हैं जिन धर्म की? क्या तरीके हो सकते? आप अपने आचार विचार से प्रभावना कीजिए, आप अपने विज्ञापन के माध्यम से प्रभावना कीजिए, आप तीर्थ यात्रा के माध्यम से प्रभावना कीजिए, दीन दुखी गरीबों की सेवा करके जिन शासन की प्रभावना करो, क्योंकि जिन शासन की प्रभावना आत्मा की भावना में निमित्त बनती। नेमिनाथ भगवान के पिछले भावों को जब देखते हैं तो मालूम पड़ता है कि एक साधारण सा जीव, जरा से उपदेश मिले, जरा सा मार्गदर्शन मिला और पूरा जीवन बदल गया। सौभाग्यशालियों, हम भी अपने जीवन को मंगलमय बनाएं। इतने सारे देवता विराजमान हैं, इतनी सारी देवियां विराजमान हैं, राजे महाराजे हाजिर हैं। इससे कैसे इकट्ठे हो गए सब? जन्म जन्म के शुभ कर्मों का जब तक होता मेल नहीं है, ऐसे महोत्सव में शामिल होना कोई बच्चों का खेल नहीं है। जन्म जन्म के पुण्य के योग मिले, संयोग मिले, तब जाकर के ये सारे जीव जो अलग अलग देश से हैं, अलग अलग प्रांत से हैं, अलग अलग काम से हैं, अलग अलग शहर से हैं, अलग अलग सर्विस है, अलग अलग जॉब है, अलग अलग उनका बिजनेस है, फिर भी
एक साथ एकत्रित होकर के ऐसा महामहोत्सव भगवान जिनेंद्र का जन्म कल्याणक मना रहे। ये तो बिल्कुल ऐसे ही हुआ कि स्वर्ग के हजारों हजारों देवता एक सौधर में इंद्र के इशारे पर दूर दूर के विमान छोड़ छोड़ करके इकट्ठे होकर के और भगवान के जन्म कल्याणक मनाने जाते हैं। और ये सारे देवता भी दूर दूर से इकट्ठे होकर के यहाँ नेमिनाथ भगवान का जन्म कल्याणक मना रहे हैं। सौभाग्यशाली हो। यह शांत राग रुचि भी परमाणु विश्वम निर्मापितस्त्र भुवनैक ललाम भूता तावंत एव खलु तेप्यणवा पृथिव्याम यत्ते समानमपरम नहि रूपमस्ति। जिन जितने जैसे अणुओं से निर्मापित प्रभु तेरी देह थे, उतने वैसे अणुजग में शांत रागमय निस्संदेह। कैसा सुंदर शरीर होता है तीर्थंकरों का। बोलो, तीर्थंकर नेमिनाथ भगवान का वर्ण कैसा था? तीर्थंकर नेमिनाथ का रंग कैसा था? बोलो बोलो। दो कुंदेन्द्र तुषार हार धवलौ द्वाविंद्र नील प्रभौ दौ बंदूक सम प्रभौ जिनवसौ दौचा प्रियंगु प्रभौ शेषा षोडश जन्म मृत्यु रहिता संतप्त हेम प्रभा ते संज्ञान दिवाकरा सुरनता सिद्धिम प्रयक्षन्तु ना। दो गोरे दो लाल जिन दो नीले भगवान, दो तीर्थंकर जी हरे सूलह स्वर्ण समान। तीर्थंकरों के रंगों की बात आती है तो सोने के समान चमकदार शरीर वाले 16 तीर्थंकर थे, लेकिन नेमिनाथ चंद प्रभु पुष्पदंत श्वेत वर्ण के, वासुपूज पदम प्रभु रक्त वर्ण के, पार्श्वनाथ सुपार्श्वनाथ हरे रंग पर गए हुए थे और मुनि सुब्रत और नेमिनाथ, बोलो जोर से बोलो, नीला वर्ण था, काला वर्ण था। काले रंग को लोग खराब समझते हैं। काला रंग खराब होता है। जब हम कर्म प्रकृतियों की बात करते हैं तो स्पर्श रस गंध वर्ण की जो प्रकृतियां हैं, इन्हें शुभ में भी गिना और अशुभ में भी गिना। 20 प्रकृतियां शुभ भी हैं और अशुभ भी हैं। कैसे? पुण्य का प्रताप होता है तो वही सब चीजें शुभ हो जाती हैं, और पाप का प्रताप होता है तो वही सब चीजें अशुभ हो जाती हैं। नेमिनाथ भगवान का रंग कैसा था? हाँ, श्री राम का वर्ण कैसा था? नीला सांवला। कृष्ण का वर्ण कैसा था? कृष्ण को तो कृष्ण ही बोलते हैं, कृष्ण का, और कहीं कहीं तो सीधा कालाजी बोलते हैं। कालाजी मंदिर भी है, कालाजी गोराजी। अब बताओ सांवला वर्ण कैसा लगता होगा? आजकल तो सब लोगों को कैसी पत्नी चाहिए? युवाओं को कैसी चाहिए? बोले कैसे चाहिए? क्या होते हैं वो परिचय लिखते ना, जब वो परिचय सम्मेलन होता है या परिचय लिखते हैं या कहीं छापते हैं तो क्या छापते हैं उसमें? या फिर चाहिए, कैसी चाहिए? गोरी। लेकिन कहते हैं गोरा भी तो वर्ण ही है, श्याम भी तो वर्ण ही है, नीला भी तो वर्ण है। शुभ का उदय हो तो नीला वर्ण भी अच्छा लगता है।
और अशुभ का उदय हो तो श्वेत वर्ण है, श्वेत वर्ण भी बुरा लगता है। रंगों पर मत रीझो, रूप पर मत रीझो, रूप पर रीझने वाले बिखर जाते हैं और स्वरूप पर रीझने वाले निखर जाते हैं। तीर्थंकर भगवान का श्याम वर्ण होने के बाद भी वो सुंदर क्यों है? लोगों ने तो कृष्ण का एक नाम रखा हुआ है, श्याम सुंदर। एक पंडित जी थे, श्याम सुंदर लाल शास्त्री, 2 रंग कम रह गए। मतलब श्याम भी सुंदर हो सकता है। श्याम पण सुंदर हो ही सके छे। नेमिनाथ भगवान इतने सुंदर थे कि सची इंद्राणी गई, राजमहल में गई, प्रभु को खोजा, गोद में उठाया और देखने में मगन हो गई। ऐसा सुंदर रूप, ऐसे सुंदर परमाणुओं से आप रचे गए हैं कि दुनिया में ऐसे और परमाणु थे ही नहीं। इसलिए हे भगवान, आपके जैसा कोई दूसरा सुंदर पुरुष, सुंदर व्यक्तित्व तो दिखता ही नहीं तीर्थंकर के समान। फिर भी ये पुण्य प्रकृतियों की देन है। तीर्थंकर प्रकृति के उदय के, तीर्थंकर प्रकृति के बंध के कारण से ये सब है। लोग सुंदर दिखने के लिए क्या क्या नहीं करते हैं। सुंदर कौन कौन नहीं दिखना चाहता? कौन नहीं दिखना चाहता? आजकल सबसे भारी व्यापार, सबसे बड़ा उद्योग, सबसे बड़ा हब कौन सा है? प्रसाधन सामग्री का। सुंदरता बढ़ाने वाले प्रोडक्ट बहुत जल्दी बिकते हैं। गाय का गोबर भी पैकेट में बंद करके आप फेयर एंड लवली करके बेच दो तो अभी लोग खरीद लेंगे। ये जो चेहरा चमकाने वाली क्रीम आती है ना, ये चेहरे पर झुर्रियां लाने के लिए जिम्मेदार ज्यादा है। कई प्रसाधनों में ऐसी चीजें मिली होती हैं कि जो पशुओं से, जानवरों को मार के मिलाई गई हैं। वो एक पाप अलग, लेकिन उसमें उस तरह के कई तरह के जबरदस्त रसायन होते हैं कि कैंसर जैसी बीमारियां होने की संभावना होती। इसलिए बाहरी चीजों से इस रूप को सजाने की बजाय भीतरी गुणों से स्वरूप को सजाइए। आत्म गुणों से अपने आप को सजाइए। बाहर का रूप तो एक दिन उड़ जाता है। गोरे तन पर गोरे गांव वालों, गोरे तन पर इतना गुमा ना कर। बोले गोरा रंग 2 दिन में, 2 दिन कई 4 दिन मान लो आप, 40, 50, 60, 70 साल मान लो। लेकिन एक वक्त वो भी आता है कि जब इस सुंदर शरीर को अपने ही बच्चे, अपने ही परिजन आग के सुपुर्दा कर देते हैं। क्यों? इसलिए ज्ञानी केवल देह की दृष्टि नहीं करते। गृहस्थाश्रम में उसको एक तरह से रहना पड़ता है, एक तरह की सजावट करना पड़ सकती है, लेकिन तब भी खबर तो होती है कि आत्मा और देह अलग अलग हैं। देह जुदा छे, आत्मा जुदा छे, भिन्न भिन्न छे।
फिर भी तीर्थंकर के स्वरूप की, तीर्थंकर के रूप की महिमा गाते हुए आचार्य देव समंत्रभद्र कहते हैं, तौ रूपस्य सौंदर्य दृष्टा तृप्ति मना पिबान दक्षा सक्रा सहस्राक्षो विभाव बहु विस्मया। हे भगवान, आपके सुंदर रूप को देख करके सौधर में इंद्र विस्मित हो गया, आश्चर्यचकित हो गया। कौन आश्चर्यचकित हो गया? कहां गए सौधर्मेंद्र? ये आपने सौधर्मेंद्र बहुत बढ़िया है, अपने छोटे मोटे देवताओं को भी आगे बिठाते हैं और खुद आराम से पीछे वाली कुर्सी पर बैठते हैं। ऐसे सौधर्मेंद्र सबको मिल जाएं तो मजा आ जाए। सरल स्वभावी होना भी एक बहुत अच्छी चीज है। दोनों भाई बड़े सौधर्म बने, छोटे कुबेर बने, और आपको अतिशयोक्ति ना लगे तो समझ लो कि राम लक्ष्मण की जोड़ी है। कितने बार भी सामने आते हैं, किसी तरह का बात या व्यवहार होता है तो उस वे बहुत आपसी सम्मान के साथ, भाई साहब आगे आइए, भाई आगे आइए, और उनका पूरा परिवार। कई बार औरतें उंगलियां करती हैं, लेकिन इन दोनों का भाग्य बहुत अच्छा है कि उनकी श्रीमती भी ऐसी हैं को बहुत अच्छे सहयोग से पूरे परिवार को लेके चलते हैं। ध्यान रखना, एक से गाड़ी नहीं चलती है। मोक्ष मार्ग में मुनिराज और श्रावक दो हों तो मोक्ष मार्ग चलता है, और गृहस्थी में पति पत्नी दो पहिए हैं, दोनों एक जैसे विचार से चलते हैं, तब जाके ऐसे बड़े महोत्सव करने को मिलते हैं। आपस में ये बात करने लग जाएं कि क्या जरूरत पड़ती है देने की, क्या जरूरत है खर्च करने की, हैं? डॉक्टर साहब इतना बढ़िया अस्पताल चल रहा है, 5-7 दिन बर्बाद करने को काहे को जा रहे हो इधर, और घर वाली टांग खींच दे फिर क्या करोगे? अच्छा, श्रीमती कह रही कि मुझे तो जाना है, लेकिन वो इंजीनियर साहब कहेंगे क्या जरूरत पड़ी है, आराम से घर में रहेंगे। जब तक दोनों के विचार न मिल पाएंगे तब धर्म का आनंद भी नहीं ले पाएंगे। एक परिवार में एक जैसे परिणामों के लोग मिलना इस कलयुग का सबसे बड़ा पुण्य है। आप देख लो, पूरा परिवार अच्छा है, लेकिन एक कलहारी नारी आ गई, साहब, एक भाई, एक रिश्तेदार खराब निकल गया, सारी चीजें उल्टी पुल्टी चलती फिर। इसलिए परिणाम मिला के चलो। जो लोग यहाँ परिणाम मिला के चलते हैं, भाव मिला के चलते हैं, एक दूसरे को साथ लेके चलते हैं, एक दूसरे का सम्मान करके चलते हैं, वो आदिनाथ जैसे बड़े परिवार को पाकर के मोक्ष के भी भागीदार बनते, जुड़ते जाते हैं। पिछले जन्म में पुण्य जोड़े होंगे, वो आज सब उदय में आ रहे हैं। यानी चाहने से शांति नहीं मिलती है, शांत होने से शांति मिलती है। बहुत उछल कूद मत करो, बहुत संकल्प विकल्प मत करो, थोड़ा शांत हो। बाहर की दौड़ धूप में क्या उपलब्ध हुआ, क्या उपलब्ध होता? जो तू हो निरुपाधि तो उपाधियां मत जोड़, उपाधियों के राग को छोड़ छोड़ रे छोड़। अगर तू निरुपाधि है, कुछ व्यर्थ का टेंशन नहीं है, तो टेंशन लाओ मत, सहज रहो, शांत रहो। ज्ञानी कहते हैं, अगर आपको जीवन में अशांति को निमंत्रण देना है तो एक छोटा सा तरीका बताते हैं। बताएं? आपको अपनी शांति भंग करना है तो बहुत छोटा सा तरीका है
किसी संस्था के अध्यक्ष बन जाओ, लड़ झगड़ करके कहीं के आप अध्यक्ष बन जाओ, शांति हमेशा के लिए या तो आपका लालच बढ़ जाएगा, या चिपके रहने की भावना बढ़ जाएगी, या टांग खींचने वाले पैदा हो जाएंगे, या ब्लेम लगाने वाले पैदा हो जाएंगे, और आप जो है हमेशा घड़ी के पेंडुलम की तरह। इसलिए व्यर्थ में, फालतू में जितना जरूरी है परिवार के लिए, समाज के लिए, सामने से आग्रह लेके आ गए भाई साहब आपको ही करना पड़ेगा, ठीक है, उतना ठीक है, लेकिन आ बैल मुझे मार, आ गाय मुझे मार, ऐसे कभी नहीं कर। जन्म के पहले गर्भ में 16 सपने देखे माँ ने, और सारे सपने सार्थकता की ओर चले। जन्म के 10 अतिशय होते हैं, सुंदर रूप, सुगंधित तन, श्वेत रुधिर, अतुल्य बल, शुभ लक्षण, वसव रसव नारा संघनन, उत्तम संस्थान। जन्म के 10 अतिशय। कैसा पुण्य है कि जन्म से 10 अतिशय लेके आए। जन्म हुआ और 10 अतिशय चमत्कार हो रहे। शरीर से दुर्गंध नहीं आती, पसीना नहीं आता, मलमूत्र नहीं होता। अपन तो पसीना पहुंचते पहुंचते परेशान हो जाएं अगर एसी ना हो तो। क्या करेंगे, ज्ञानी शरीर की रचना ही ऐसी है। फिर भी ये शरीर इतना कीमती है कि इसके माध्यम से यदि साधना हो जाए तो हमारा आत्मा भी परमात्मा हो जाए। जन्म कल्याणक के अवसर पर सौधर्मेंद्र ने कहा ऐरावत हाथी को हाजिर कर। और ऐरावत हाथी का विस्तार कितना होता है पंडित जी? 1,00,000 योजन, जम्बूद्वीप के बराबर। और फिर भी विक्रिया संपन्न देवता है। नगर में आना चाहता है तो नगर में आ जाता है, आकाश में स्थिर रहना चाहता है तो आकाश में स्थिर रह जाता है, द्वार पर आना चाहता है तो द्वार पर भी आ जाता है, और अपने विशिष्ट रूप में जब आता है तो 1,00,000 योजन तक विस्तार वाला भी। और उसके मुख की रचना, उसके दांतों की रचना, दांतों पर तालाबों की रचना, तालाब में कमलों की रचना, कमलों में कमलनियों की रचना, कमलनियों में कमलों की रचना, कमलियों के ऊपर देवियों के नृत्य। ऐसा हाथी का वैभव बताया जाता है कि आजकल के लोग तो उसको केवल यही कहेंगे सिर्फ कहानी है, मिथक है। लेकिन ध्यान रखना, झूठा कुछ भी नहीं है। जिनवाणी में जो भी कहा है वो किसी ना किसी अपेक्षा से सत्य है। अरे सौधर्म इंद्र का आसन कांपने लगा, सिंहासन हिल उठे। किनके सिंहासन हिल उठे? सौधर्म के। कैसे हिल उठे, किसने हिलाया? सची पूछती है, हे स्वामी ये क्या हुआ, सिंहासन क्यों डोला? तो सौधर्मेंद्र ने अभिज्ञान लगाया और कहा कि इस आसन को डोलाने की सामर्थ्य 3 लोक में किसी की नहीं है, और अगर किसी की है तो वह है तीर्थंकर प्रभु। तीर्थंकर नेमिनाथ का जन्म हो चुका है और उसका संकेत है कि मेरा उनके पुण्य के प्रताप से मेरा आसन भी डोल पड़ा। आज तो इसका एकदम साक्षात उदाहरण है आपके हाथ में।
रजावत जी, आपके हाथ में है कि नहीं है? सबके हाथ में है, बोले महाराज जी। मोबाइल 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 आपने इतनी बड़ी सभा में बैठे हैं इसलिए उसको क्या किया? साइलेंट मोड पर कर दिया, किसी को पता ना पड़े, घंटी ना बजे, नहीं तो लोग टोकेंगे। वाइब्रेशन मोड पर। अब जब किसी का फोन आता है, चाहे वो मुंबई से आया हो, चाहे दिल्ली से आया हो, चाहे उदयपुर से आया हो, किसी का अमेरिका से क्यों ना आया हो, किसी का फोन आता है तो आपका मोबाइल का क्या होता है? वाइब्रेट होता है, वाइब्रेशन होने लगता है, हिलने लगता है। ज्यादा पावर वाला है तो कूदने लगता है। किसने हिलाया? बोलो बोलो, हैं? किसने हिलाया? मोबाइल इतना भारी, 200 300 400 ग्राम का मोबाइल, और वो तो ऐसे रखें तो वो तो हिलना ही नहीं चाहिए, लेकिन जेब में हो कि हाथ में हो कि टेबल पर हो, लेकिन वो कूदने लगता है। किसने हिलाया? भगवान की पिताजी ने अपना मोबाइल और रखा और उसके ऊपर हाथ और रख लिया, अब कैसे हिलेगा? ठीक है, लेकिन जब भी वाइब्रेट होगा तो स्पंदन तो होगा। किसने हिलाया? सामने वाले ने नंबर लगाया और मोबाइल, इतनी दूर से मोबाइल हिल सकता है तो तीर्थंकरों के पुण्य के प्रताप से सौधर्म का आसन भी कंपायमान हो जाता है, वाइब्रेट हो जाता है। कुछ तो हुआ है लोक में। पुण्य बढ़ाइए, धर्म ध्यान से पुण्य बढ़ता है, देव शास्त्र गुरु की आराधना से पुण्य बढ़ता है। तारंगा जी वाले आग्रह कर रहे हैं, आग्रह तो बहुत लोग कर रहे हैं, लेकिन वाइब्रेशन पावर बढ़ाइए। जिनको भी धर्म ध्यान करना है, ज्यादा लाभ लेना है, अपनी स्थिरता बढ़ाएं, पुण्य बढ़ाएं। 84 लाख योनि में 4 गतियों में खूब जीव ने भ्रमण किया। नेमिनाथ स्वामी का जीव भी तरह तरह की पर्यायों में गया, लेकिन अंततः वो समय आया कि सम्य दर्शन के प्रभाव से वह जीव तीर्थंकर के रूप में प्रकट हुआ। हम भी प्रार्थना करें, प्रयास करें, पुरुषार्थ करें कि ये भव हमारा भवों का अभाव करने वाला हो, और भले तीर्थंकर बने ना बने, लेकिन भेद विज्ञान करके, मुनि व्रत धारण करके, साधारण केवली बन करके ही सही संसार से पार हो जाएं, मुक्त हो जाएं। इस भाव में भावों के अभाव करने का बीज जरूर डालिएगा। आज 8वें बलभद्र श्री राम का जन्मदिन भी है, राम नवमी भी है। बड़ा आदर्श जीवन जिया उन्होंने। एक बात हम कहते हैं कि जो मर्यादाओं में जीते हैं वो मर्यादा पुरुषोत्तम होते हैं। जो मर्यादाओं में जीते हैं वो ही मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाते हैं, और जो निज आत्म स्वरूप में जीते हैं वही दुनिया में सर्वोत्तम कहलाते हैं। उनका चरित्र रविसेन आचार्य ने भी लिखा। हम श्रेष्ठ महामानव के जो अयोध्या में जन्मे और तुंगी गिरी मांगी तुंगी से मोक्ष पधारे, उनके पद चिन्हों पर चल के आत्म कल्याण करें। योग संयोग है, उनकी भी जन्म तिथि
और आज हमारे तीर्थंकर नेमिनाथ भगवान के जन्म कल्याणक महोत्सव का अद्भुत अवसर। ये समझ लीजिए कि पूरे देश में ये जन्म कल्याणक मनाया जा रहा है। अभी तीर्थंकर प्रभु का जन्माभिषेक होगा। सुमेरु पर्वत पर 7 प्रकार की सेना के साथ सौधर्म परिवार सहित जाएंगे और फिर निरंतर अभिषेक चलेगा। और मंगलमय अभिषेक जीवों के पापों का प्रक्षालन करने वाला होता है। देखना चाहिए, करना चाहिए, सबों का जीवन पवित्र हो। जिन शासन की सेवा करते करते निज आत्म वैभव को सभी उपलब्ध हों, यही मंगल भावना। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की।